हेलो फ्रेंड्स, श्रीवेद इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 गांधीनगर 10th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया है। ओके, सेकंड चैप्टर की बात कर ली। सेकंड चैप्टर में कंप्लीट हो गया है वैसा ही। ओके, थोड़ा बहुत जो बाकी है ओके वो आज हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसमें लास्ट टॉपिक बाकी है। ओके, तो वो हम कंप्लीट कर देते हैं अपना। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या ये जो होते हैं सॉल्ट्स, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ये Na2CO3 10H2O है, उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, H2O है पीछे लिखा है देखो। तो क्या ये ड्राई, ये वेट होगा। ओके, H2O है, वाटर है, तो वो कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। ओके, तो ड्राई कैसे होते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल है फिर भी ड्राई। ओके, तो उसकी बात हमें यहाँ पे देखनी है। तो मैं आपको, चलो एक्टिविटी 2.15 से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.15 क्या कहना चाहता है पूरा समझ लीजिए आप। तो हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ओके, एक ये जो ड्राई एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब। ओके, उसमें क्या लेना है हमें, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी दिखा था एक फ़ोटो उसकी कॉपर सल्फेट की। ओके, वो ब्लू कलर का होता है इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। वो पहले ब्लू कलर का होता है। ओके, उसके बाद जब उसको हीट करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, इट टर्न्स इनटू वाइट कलर। ओके, ब्लू में से किस में चेंज हो जाता है, वाइट कलर में, हीट करने पे। ओके, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। ओके, यहाँ पे अब हम जैसे इसको हीट करेंगे कॉपर सल्फेट को, तो यहाँ पे अपर साइड, यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब के अपर साइड पे हमें क्या मिलेगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो वाटर कहाँ पे आया, यहाँ पे तो वाटर हमने कॉपर सल्फेट कैसा लिया था, क्रिस्टल फॉर्म में लिया था, यानी कि जैसे कि शुगर को बात करें ऐसा ही कॉपर सल्फेट, लेकिन ब्लू कलर का होता है। ओके, तो क्रिस्टल फॉर्म में हमने तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया था, तो हमने उसको हीट किया, तो यहाँ पे हमें ड्रॉपलेट्स क्यों मिले, ड्रॉपलेट्स क्यों मिले यहाँ पे, कहाँ से आए, तो वो ड्रॉपलेट्स आए कॉपर सल्फेट में से। ओके, तो ये कॉपर सल्फेट है, उसमें क्या होता है, मैं आपको उसको केमिकल फार्मूला आपको बताता हूँ। तो CuSO4 है 5H2O, ये है कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। ओके, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। ओके, उसमें क्या है, H2O है, और ये है हमारा ब्लू कलर का कंपाउंड, ब्लू कलर का क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ओके, अब इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5H2O यहाँ से लूज हो जाएगा। ओके, और ये जो 5H2O यानी कि वाटर लूज हो रहा है, वो हमें कहाँ पे मिलता है, ये टेस्ट ट्यूब के अपर साइड पे। ओके, वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। ओके, तो CuSO4 5H2O है, 5H2O वो क्या होता है, लूज हो जाता है। ओके, और ब्लू कलर का ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर में। ओके, तो वह मैं थोड़ा आपको अच्छे से पिक्चर में दिखाता हूँ डिटेल में। ओके, लेकिन आप यहाँ पे इतना सिंपली थोड़ा समझ लीजिए। आगे बात है कि एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। ओके, हीटिंग करने के बाद CuSO4 5H2O, ओके, वो जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर को, उसको हीट करने के बाद हमें वाइट कलर का मिल जाता है। और वाइट कलर का जो कंपाउंड है हमारा, ओके, कॉपर सल्फेट, उसका केमिकल फॉर्मूला है सिर्फ CuSO4 एनहाइड्रस। ओके, एनहाइड्रस मीन कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल है नहीं। ओके, तो ये हो गया CuSO4, और ये कैसा होगा, वाइट कलर का। अगर CuSO4 5H2O है तो हो जाएगा ब्लू कलर का। ओके, CuSO4 अकेला तो वाइट कलर का। ओके, और ये वाइट कलर का जो है, और एक्टिविटी में क्या लिखा है, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। हमें हीटिंग के बाद यही CuSO4 मिला है, 5H2O तो लूज हो गया है। ओके, तो ये CuSO4 में अगर हम वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करते, यानी कि फिर से हम वाटर ऐड करते हैं 5H2O, ओके, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, ब्लू कलर का। ओके, तो वाइट में से फिर से क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का। और हमारा जो CuSO4 है, ओके, वो भी कैसा हो जाएगा, CuSO4 5H2O।
फिर से जो वापस था वही हमें मिल जाएगा। यस, तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ये सिंपल सा एक्टिविटी था। ओके, लेकिन ये CuSO4 कहीं पे भी वेट नहीं है, वो कैसा होता है, ड्राई होता है। अभी मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। चलो पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ CuSO4 कैसा होता है और उसको हीट करने के बाद वाइट कलर का कैसा होता है। ओके, देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है जिसमें ये है हमारा कॉपर सल्फेट। दोनों कॉपर सल्फेट है, लेकिन ये जो ब्लू कलर का है वो है CuSO4 5H2O। H2O है, पानी है, तो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। देखिए यहाँ पे देखो ये कैसा है, ड्राई है। ओके, फिर भी उसमें 5H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, जब इसको हीट करते हैं तो ये 5H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लूज कर देता है वो। ओके, अगर लूज होने पे ये कैसा बन जाएगा, ऐसा, यानी कि वाइट कलर में टर्न हो जाएगा। ओके, ये हमारा है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये जो है ब्लू कलर का वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड यानी कि उसमें पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और एनहाइड्रस यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ CuSO4। 5H2O क्या हो गया, लूज कर दिया उसने। ओके, और फिर वाइट में टर्न हो गया। तो इतनी सिंपल सी एक्टिविटी थी, आप याद कर लो। ओके, अब अगर एक्टिविटी में आगे दिया गया था कि अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड करता हूँ फिर से, ओके, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, CuSO4 5H2O। ओके, देखो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा, देखो यहाँ पे देखो, ये वाइट कलर का जो CuSO4 है उसमें अगर मैं फिर से, ओके, फिर से अगर मैं वाटर ऐड करता हूँ, यहाँ पे उसने ड्रॉपर से वाटर ऐड किया है। ओके, अगर मैं फिर से यहाँ पे वाटर उसमें ऐड करता हूँ, ओके, तो क्या हो जाता है, पूरा वो ब्लू कलर का फिर से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम कि अगर पूरा इक्वेशन, पूरा उसका केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो बहुत छोटा दिखेगा आपको इस साइड। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं बोलता जा रहा हूँ, CuSO4 5H2O। ओके, अगर फिर इसको एरो करके दिखाना है, हीट। ओके, यहाँ पे मैंने एरो कर दिया, यहाँ पे हीट यानी कि उसको हीट किया मैंने। ओके, हीट करने पे मुझे क्या मिलेगा, CuSO4। ओके, और प्लस करके 5H2 आप लिख सकते हैं। 5H2 क्या कर दिया, ये उसने लूज कर दिया, 5H2O। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो नीचे CuSO4 5H2 है, तो वो हमारा कैसा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू कलर का। ओके, कैसा है, ब्लू कलर का। और यहाँ पे सामने जो हमें CuSO4 मिला ये हमारा है वाइट कलर का। ओके, और फिर एक दूसरा इक्वेशन लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि फिर से ये जो ब्लू में से वाइट में से ब्लू हुआ, तो उसके लिए आप सिंपल सा लिख सकते हो कि CuSO4 प्लस 5H2 वाटर ऐड करने पे फिर से हमें क्या मिलेगा, CuSO4 5H2O यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो बुक में आगे क्या लिखा है हम देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई, वो कैसा दिखता है, ड्राई जैसा। ओके, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, उसमें वाटर होते हैं लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। ओके, तो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। ओके, उसकी बात हो गई, वो पहले ब्लू कलर का होता है लेकिन उसमें जो वाटर पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाता है और कैसा मिल जाता है हमें, वाइट कलर का, टर्न्स इनटू वाइट कलर। If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystals reappears. Okay, वो हमें अगर हम वाटर उसमें फिर से ऐड करते हैं तो उसका ब्लू कलर है, okay, वो फिर से रीअपियर यानी कि हमें फिर से मिल जाता है। Okay, water of crystallization is the fixed number. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. ओके,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर, यहाँ पे फिक्स है कि 5H2O। ओके, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि CuSO4H2O प्रेजेंट, ओके नहीं, उसमें फिक्स होता है नंबर कि CuSO4 तो 5H2O है। ओके, तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ salt। ओके, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे देखो CuSO4 में कितने हैं, 5H2O है। यस, chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2O। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 10H2O sodium carbonate Na2CO3 10H2O is wet। ओके, तो आपको पता है वो कैसा है, ड्राई। ओके, यहाँ पे Na2CO3 10H2O यानी कि ये रहा देखो हमारा वॉशिंग सोडा। यस, तो आपको पता है वो कैसा है, ड्राई होता है। यस, वन अदर सॉल्ट विच पोजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। यस, शायद आपने बेटा जिप्सम कहीं पे नाम तो सुना होगा। ओके, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो ये रहा उसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O। ओके, किस फॉर्म में होता है उसका वाटर, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, is gypsum crystallization। It has the formula CaSO4 2H2O। Let us look into the use of this salt। ओके, उसके यूज़ देखने इससे पहले मैं आपको बता दूं कि CaSO4 उसका नाम है, यस जिप्सम तो है ही, आपको बताया, देखो यहाँ पे लिखा है जिप्सम, लेकिन दूसरा उसका अगर केमिकल फॉर नेम देखने को जाए तो उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। याद रखना ना, ये सब याद रख लेना है आपको। CaSO4 तो कैल्शियम सल्फेट, वो तो आपको बताया, Ca के लिए कैल्शियम, SO4 के लिए सल्फेट। लेकिन 2H2O है, H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, यानी कि क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि 2H2O है। यस, तो हम आगे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, यस, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या है वो देख लेते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम, ये जो जिप्सम है ना, हमारा जो जिप्सम मिला हमको CaSO4 2H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। यस, आप सबको पता होना चाहिए कि 373 केल्विन यानी कि अगर सेल्सियस में देखने को जाए तो कितने सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको हीट करते हैं, किसको, जिप्सम को। जिप्सम को क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, यहाँ पे एक बात फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या बोला है कि जिप्सम लेना है। जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि डाइहाइड्रेट। अब उसको क्या करना है, हीट करना है। हीट ऑन कितने केल्विन, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करना है। ओके, तो उसमें से क्या हो जाएगा, 1.5 मॉलिक्यूल्स वो वाटर का है वो लूज कर देगा। ओके, कितना लूज कर देगा, 1.5 CaSO4। अब 2 में से 1.5 अगर लूज कर दे तो बचेगा क्या, हाफ H2O। ओके, आप समझ सकते हो कि ये CaSO4 है, CaSO4 2H2O, उसमें से ये जो 2H2O है उसमें से उसने कितना लूज कर दिया, 1.5। अगर 1.5 वो लूज कर देता है उसके पास कितना बचा, CaSO4 हाफ H2O। और ये जो CaSO4 हाफ H2O है ये है हमारा POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, यहाँ पे आपने लिखा, अगर इक्वेशन कंप्लीट करना है तो आप पीछे लिख दो जितना उसने लॉस किया है, यानी कि 1.5 H2O। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट है। यहाँ पे आप लिख दो बेटा पीछे। ओके, देखो मैंने अच्छे से नहीं लिखा है पर लिख दिया है, समझ लो पूरा इक्वेशन क्या है कि CaSO4 2H2O यानी कि हमारा जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, दोनों नाम आपको बता दिए। उसको हीट करना है कितने सेल्सियस पे, 373 केल्विन। ओके, यहाँ पे फिक्स है बेटा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता। उसको आप 373 केल्विन पे ही हीट करना है। 100 डिग्री सेल्सियस 370 डिग्री केल्विन का आप कन्वर्ट करो सेल्सियस में
तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको हीट करना है। अगर आप ज़्यादा हीट करते हो तो क्या हो जाता है बेटा, प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो 2H2 है ना वो पूरा लूज कर देता है, 2H2 पूरा रिमूव कर देता है, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो कितना चाहिए, हाफ H2 हमारे पास चाहिए। अगर हाफ H2 नहीं है तो हमारा POP नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको हीट करना है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसका टेम्परेचर यानी कि हीट टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर गया तो समझो कि हमारा हाफ H2 है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो हमें हमारा POP नहीं मिलेगा। यस, तो यहाँ से पे इतनी सी बात है। यस, तो आगे बात करते हैं कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यस, ये जो CaSO4 1/2H2O है जो हमारा POP है, ओके, उसका ये आपको याद रख लेना है क्या, केमिकल नेम, उसका केमिकल नेम है, याद कर लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, 2H2O था, CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम, तो वो उसका नाम था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पे POP कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। ओके, अब आपको क्वेश्चन हो सकता है बेटा, इजीली क्वेश्चन सबको हो सकता है क्वेश्चन कि सर यहाँ पे हाफ H2O तो कैसे होगा, H2O और वो भी हाफ कैसे होगा, 1/2 अकेला हाफ H2O। यहाँ पर पहली बार हमने देखा कि ये हाफ H2O है। तो यहाँ पे बेटा रियल में क्या होता है कि 2 CaSO4 है, उसके साथ एक H2O मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, ये देखो CaSO4 है एक, और एक दूसरा CaSO4 है, और ये दोनों के साथ क्या जुड़ा है, एक H2O। ये सिंपल समझने के लिए एक H2O। ओके, अब हमें एक की बात करनी है। ओके, यहाँ पे अगर हमें एक CaSO4 की बात करनी है तो क्या हो जाएगा, ये अगर एक के लिए लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2O। ओके, इस तरह से हम सिर्फ लिख सकते हैं। ओके, रियल में हाफ H2O यानी कि आधा होता नहीं है, कैसे होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम केमिकल ये सब फॉर्मूला लिखने के लिए उसका यूज़ करते हैं CaSO4 हाफ H2O। कैसे होता है समझ में आ गया, 2 CaSO4 के साथ एक H2O मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। अगर एक की बात हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं, हाफ H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, CaSO4 हाफ H2O, उसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसके यूजेस आपको पता है सबने, शायद कहीं ना कहीं पे तो आपने सुना ही होगा। ओके, तो विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। ओके, डॉक्टर यूज करता है, आप सबको बताया फ्रैक्चर शायद किसी को हुआ होगा। ओके, तो डॉक्टर जो बोन्स होते हैं उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए किसका यूज करते हैं, पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर। वो कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। ओके, कैसा होता है, वाइट पाउडर, यहाँ पे वाइट पाउडर, एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। यस, POP तो कैसा होता है बेटा, पाउडर फॉर्म में, पाउडर। ओके, लेकिन ये जो POP है यानी कि CaSO4 हाफ H2O, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब क्या बोला कि ये तो कैसा वाइट पाउडर में है, लेकिन अगर उसको हम हार्ड करना है तो क्या करेंगे, फिर से उसमें H2O ऐड करते हैं। लेकिन H2O कितना करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे 1.5 H2O। अगर हम उसमें फिर से वाटर ऐड करते हैं यानी कि पाउडर है और उसमें आप वाटर ले लेते हो तो वो कैसा हो जाता है, फिर से हार्ड। ओके, हार्ड, फिर से हार्ड हो जाता है, यानी कि CaSO4 2H2O फिर से बन गया क्या, जिप्सम। ओके, तो POP पाउडर में आप वाटर ऐड करते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको वाइट एकदम मास यानी कि हार्ड सॉलिड आपको मिल जाता है। ओके, और वो है हमारा जिप्सम। क्यों, फिर से आपने उसमें वाटर ऐड किया है। ओके, तो CaSO देखो ये रहा पूरा कि CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें आपने वाटर ऐड किया यानी कि 1.5 H2O वाटर ऐड किया, तो फिर से हमें मिल जाएगा CaSO4 twice H2O जो एक हार्ड है। ओके, थोड़ा हार्ड सॉलिड, जो डॉक्टर जो फ्रैक्चर में यूज़ करता है, आप सबने देखा ही होगा वो कैसा होता है, एकदम हार्ड होता है।
ओके, दूसरा उसका यूज़ है, देख लेते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन, नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, वो बात मैंने कर दी बेटा। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स है वो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, यानी कि CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, 1 मॉलिक्यूल जो वाटर है, एक H2O, उसको 2 CaSO4 शेयर कर देते हैं, तो एक के पास कितना होगा, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर, यस उसके यूज देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। ओके, आपने घर में भी देखा होगा, कहीं पे लिख, आप सबने घर में देखा ही होगा, POP ओके लगाते हैं सब। एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ओके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। यस, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, आपको ये फाइंड करके लाना है कि उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। ओके, पेरिस शायद आप सबने उसका सुना ही होगा, वो भी एक बड़ा शहर है। ओके, सिटी है, कहाँ का है, क्यों है, वो सब जाने दो, लेकिन आपको यहाँ पे उतना फाइंड करके लाना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों, उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है। यस, ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। यस, आप ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। ओके, और पीछे जो एक्सरसाइज में दिए है वो भी। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि ये चैप्टर हमारा है, चैप्टर 2 हमारा पूरा है 6 मार्क का है। ओके, उसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ओके, लास्ट टाइम ऐसा था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसमें शायद बेटा कोई एग्जाम अगर चेंज कर भी सकता है। ओके, लेकिन ब्लूप्रिंट के मुताबिक ऐसा होना चाहिए कि ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा, ओके, वो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। ओके, इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और दूसरा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर लास्ट टाइम देखने को जाए तो एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा का यस, ये बेकिंग सोडा का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और दूसरा ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, मिल्क मैन वाला दिया गया है एक। यस, ये रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेना एक बार। ओके, लास्ट टाइम का अगर कहीं पे से पेपर आपको मिलता है तो उतना आप 2 क्वेश्चन देख लेना इस चैप्टर के। ओके, टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो हमारे लिए कंप्लीट हो गया है। ओके, आप भी उसको जितनी बार हो सके उतनी बार उसको रिवाइज कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं।